हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल अम्बेडकर को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है संसद में। विपक्ष की जो पार्टियां हैं बीजेपी की, वो सारी की सारी आज अमित शाह को घेर रहे हैं कि भाई तुमने अम्बेडकर का अपमान किया है, तुमने ऐसी बातें क्यों बोल दी। मैं भी सुना क्या उन्होंने बोला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी बात तो बोली नहीं की। जो उन्होंने कहा वो कोई झूठ तो कहा नहीं, क्योंकि आज जहाँ भी देखें अम्बेडकर 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 तो चल ही रहा है। क्या कोई दूसरे महापुरुष का नाम चलता है? गांधी का नाम चलता है? नेहरू का नाम चलता है? किसी का नाम नहीं चलता। या और भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो नेता थे राष्ट्रीय आंदोलन के, क्या उनका नाम चलता है? बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन अम्बेडकरवाद के नाम पे खूब अम्बेडकर अम्बेडकर चलता है और कोई उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता, नहीं तो बवाल मचा देंगे। जो कट्टरता वाली चीज़ है ना, वो वहाँ देखने को मिलता है। और आज हमारे देश के जो राहुल गांधी जी हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्यों ना इस चीज़ का फायदा उठाया जाए। और आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार आजकल अम्बेडकरवादी बने फिर रहे हैं। जब देखो तब इसकी चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इस पथ पे चल के मेरे पास भीड़ मिल जाएगी। इसलिए कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी अम्बेडकरवाद की बात करते हैं कि देखो अम्बेडकर साहब का अपमान हो गया। क्या ये लोग अपमान नहीं करते? और मुझे कोई अमित शाह से सहानुभूति नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जब लोग माफ़ी की कह रहे हैं तो सच में अगर भाई आपके दिल में उनके प्रति श्रद्धा है तो मांग लीजिए कि हाँ भाई, अगर मेरी बातों से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो भी हो, वैसे जो आगे उन्होंने वक्तव्य बोला है उसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लेकिन इसे चुनावी रंग दिया गया। क्योंकि भाई आजकल मैं देखता हूँ कि जो ये राजनेता हैं, इनके पास कोई ढंग का मुद्दा ही नहीं है जिसे लेकर के चुनाव लड़ सके। ये हमेशा किसी न किसी जो महापुरुष हैं, जो कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम को लेके उछालते हैं, उन्हीं के नाम पर राजनीति करते हैं कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। वैसे इनके दिल में भी कोई सच्ची श्रद्धा नहीं होती उनके प्रति, कि उनके प्रति श्रद्धा है या उन्हें आदर्श बनाए हुए। ये तो खुद संविधान विरोधी हैं। अगर ये संविधान विरोधी नहीं रहते तो क्या ये परिवारवाद को स्थान दिए होते? क्या जनता का शोषण करते ये सारे नेता के नेता? ये क्या सच में सही नेता हैं? ये लोग संविधान का पालन करते हैं? क्या जरा भी इन्हें लोकतंत्र की फिक्र है? जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए, तो क्या इन्हें उनकी फिक्र है? आज ये जो इस प्रकार उनके नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया, क्या ये रोज अपमान नहीं करते उनका, जब उन्हीं के बनाए संविधान के अनुसार नहीं चलते? क्या इनके उनमें जो मौलिक कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को ये मानते हैं? और जो भी अम्बेडकरवादी हैं, जो जय भीम करते रहते हैं, जो अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं, क्या वो संविधान के अनुरूप चलते हैं? एक कर्तव्य तो मौलिक ये भी है कि हम वैसा कार्य न करें जिससे कि समाज में अशांति उत्पन्न हो, लेकिन खुलेआम ये चीज़ें देखने को मिलती है। किसी दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को चोट पहुंचाना आम बात है। उनके जो उनके जो आस्था है उस पर चोट करना, यह देखने को मिलता है। तो इसमें नया क्या कह दिया? अगर सच में लोगों के बीच श्रद्धा होती तो क्या वो लोग ऐसा कार्य करते? उनके बातों को नहीं मानते? लेकिन बस खूब देखने को मिलता है, जहाँ देखो वहाँ अम्बेडकर अम्बेडकर। सही ही कहा है, क्योंकि ये लोग जो रात दिन अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, सच में इनके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। ये लोग खुद उनका अपमान करते हैं, उन्हें रोड पे लाके।
नहीं तो जिसके और तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का सम्मान है, जो ऊंचा पुरुष है, क्या किसी के कुछ वक्तव्य बोल देने से उसका अपमान हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता। इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? लेकिन हो रहा है। लग रहा है कि इसी के लिए संसद बना है। नेताओं को देखिए जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, लग रहा है कितने बचकानी हरकतें हैं। तो यह सब देख के लगता ही है कि बिल्कुल उनके नाम पर राजनीति हो रही है। पूरे देश में उनके नाम पे आज खूब राजनीति होती है। जहां देखो वहां चल रहा है उनके नाम पर राजनीति। और यह उनके ही संविधान के लिए खतरा है, यह उनके ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह मूर्खता है और कुछ नहीं। जो सम्मान के योग्य व्यक्ति हैं उन्हें सम्मान दीजिए, लेकिन उन्हीं को लेकर के आप सड़कों पर उतर जाएं, उन्हीं को लेकर के कहें कि भाई हम तो उनके विचारधारा के लोग हैं, हम तो उनके विचार को मानते हैं, तो यह बड़ी मूर्खता की बात है। क्योंकि आप वो सब मानते नहीं, आप दूसरों को उकसाते हैं कि वो लोग उस पर कुछ बोले। यह सब उकसावा है। नहीं तो अगर कोई बात चल रही है, कुछ चल रहा हो और वहां आप लगे जय भीम करने, और अगर कोई उन पर बोल दे तो आप कहने लगते हैं कि भाई ये तो अम्बेडकर का अपमान कर दिए। तुम अपमान करवा रहे हो, नहीं तो कोई नहीं जा रहा है उन्हें अपमान करने के लिए। अब तुम हमेशा आगे लेकर घूमते रहोगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तो कुछ बोल ही देगा। हर व्यक्ति के कुछ सही पहलू होते हैं, कुछ गलत पहलू होते हैं। हर कोई क्यों देखे सही पहलू को? जो मेरे आदर्श हैं या जो किसी और के आदर्श हैं, कोई जरूरत नहीं कि हर किसी को वो आदर्श हो। इसे लेके इतना हो हल्ला क्यों कर रहा? क्या गांधी हैं उन्हें सब लोग पसंद ही करते हैं? नेहरू हैं उन्हें सब लोग पसंद ही करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते। अगर उन्हें लेकर के हम चल दें आगे तो निश्चित रूप से गालियां पड़ेंगी, जबकि वो देश के महापुरुष थे, मेरे लिए आदर्श हैं। तो इससे क्या हो गया? लेकिन अम्बेडकर को लेकर ऐसा किया जाता है। जो अम्बेडकरवादी हैं या जो आज ये राजनीति में हो रहा है, वो लोग बखूबी इसका उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कोई बोलेगा नहीं, कुछ विरोध नहीं करेगा। बस विरोध करेगा तो हम उसे कुछ और साबित कर देंगे, कह देंगे कि इन्हें तो अम्बेडकर से नफरत है, ये तो अम्बेडकर के नाम सुन के ही भड़क जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हर पल आप उन्हें ही लेकर के आगे चलेंगे तो यह सोचना पड़ जाता है कि आपके भीतर क्या क्वालिटी नहीं है, आपके भीतर क्या कोई गुण नहीं है, आप क्या इस योग्य नहीं है कि जनता के बीच जा करके वोट पा सके बिना अम्बेडकर का नाम का इस्तेमाल किए, बिना किसी महापुरुष के नाम का इस्तेमाल किए। और बहुत सारे लोग नेता बनते हैं उनका नाम इस्तेमाल करके, बाद में वो भले संविधान विरोधी कार्य करे, लोकतंत्र विरोधी कार्य करे, तो वो सब दिखाई नहीं देगा। आज हमारे पास बढ़िया शिक्षा है, सुविधा है, हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, और आज के ज़माने में लोग नफरत भरी बातें करें, आज के ज़माने में लोग ऐसी बेहुदे काम करें, संसद को सिर्फ लड़ाई का अड्डा बना दें ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए, वहां से मांग उठे भारत में जाति जनगणना की। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो भी बड़ी बड़ी पार्टियां, सिर्फ इसलिए क्योंकि देख रहे हैं कि भाई अब उधर भीड़ है, अब सारे मुद्दे फेल हो चुके, तो हम चलें अब उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ताकि इससे भी कहीं ना कहीं मुझे वोट मिल सके। तो यही होगा जब जनता शिक्षित नहीं होगी, उसके पास विवेक नहीं होगा, सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, तो यही होगा। झूठा सम्मान लेकर के घूमेगी, अपनी भावनाओं को किसी महापुरुष से जोड़ देगी और कहेगी कि देखो कोई बोल दिया तो मेरी भावनाओं का अपमान हो गया। किसने कहा था तुम्हें वैसी भावनाएं बनाएगी? श्रद्धा रखो किसी के प्रति। क्या हर किसी से लड़ते फिरोगे? या दुनिया है, कुछ ना कुछ तो कहेगी ही। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना नजरिया है, और वैसी बात कही भी गई हो तो सोचा जाता, लेकिन वैसी बात तो दिखाई नहीं देती कहे हुए। इतना हो हल्ला क्यों मचा रखे हो? और उन्हें भी सलाह है कि भाई अगर इस प्रकार आपका विरोध हो रहा है, लोग इस प्रकार अड़े हुए हैं, तो मांग लीजिए माफी। सच में अगर आपके भीतर उनके प्रति सम्मान है तो मांग लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन राजनेताओं की साजिश
राजनेताओं की चाल, कुछ भी करते चले जाते हैं, उल्टे सीधे मुद्दों में उलझाए रहते हैं और जनता मूर्ख उन्हें वोट देती रहती है, उन्हें चुनती रहती है। उनकी बातों को सुन करके खुद सड़क पर उतर आती है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिसका सच में सम्मान है ना, उन पर कोई ऐसे ही आया ऐरा गैरा बोल के चला जाए तो उनका अपमान ही हो जाता है। किसी व्यक्ति को चांद पे थूकने से वहां पहुंच नहीं जाएगा, उसी के मुंह पे गिरेगा। इस बात को समझना चाहिए और यह फालतू के बकवास बंद करना चाहिए। और अंबेडकर को इस प्रकार राजनीति में घसीटना महामूर्खता है और कुछ नहीं। जो कि हो रहा है देश में, कोई झूठी बात नहीं है। तो अगर इस प्रकार होता रहा ना, कोई किसी को लेकर के राजनीति करे, कोई किसी को लेकर के, तो सिर्फ हम उनका अपमान करेंगे, हम उनको सड़क पर ला देंगे, हम उनका अपने आम जीवन की मुद्दे बना देंगे, जबकि वो इस योग्य नहीं है। वो बहुत ऊंचे लोग थे जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया। इस प्रकार उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाना कहीं से भी सही नहीं है। ये उनके अनुयायियों को भी समझना चाहिए जो उनके विचारधारा पे चलते हैं या कहते हैं कि चल रहा हूं, वैसे चलते तो है नहीं, क्योंकि उनके विचारों में भी कोई खुलापन नहीं है, कोई स्वतंत्र विचार उनके पास भी नहीं है, सिर्फ कट्टरता है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर उनके नाम से कोई डर रहा है, कोई कुछ बोलने से डर रहा है, कोई स्वतंत्र विचार नहीं रखता किसी बारे में, तो निश्चित ही वहां कट्टरता है। लोग डर रहे हैं कि भाई हम बोलेंगे तो आप हंगामा कर देंगे, आप सड़कों पर उतारेंगे, आप देश को तबाह कर देंगे। तो निश्चित ये कट्टरता है और ऐसा धर्मों में भी देखने को मिलता है, किसी विचारधारा से को देखने को मिलता है। तो ये कट्टरता छोड़िए, थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा विवेकपूर्ण बनिए, थोड़ा शिक्षित बनिए और सच में क्या अंबेडकर साहब ने कहा उसे पढ़िए, तब जाकर के उनका सच्चा सम्मान होगा। इस प्रकार राजनीति में घसीटने से, किसी से जबरदस्ती उनकी जय बुलवा देने से कोई उनका सम्मान नहीं। यह जबरदस्ती है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।